पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान मिल जानी चाहिए? क्या स्टालिन, तेजस्वी यादव जैसे किसी क्षेत्रीय दल के नेता को विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की कमान संभालनी चाहिए? कोई इंडिया गठबंधन है या नहीं है, ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे, ये तमाम बातें कांग्रेस नेता और इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग कह रहे हैं। एक एक कर सारा मामला आपको हम बताएंगे। बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मणिशंकर अय्यर की। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनका भी बयान सामने आया है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कमान रोटेशन बेसिस पे क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मिलनी चाहिए, जैसे कि ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इस तरह के नेताओं को कमान मिलनी चाहिए। चलिए, ये बात तो कमान को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस से जुड़े लोग, ठीक है, लेकिन इसके बाद एंट्री होती है उद्धव ठाकरे के विश्वस्त संजय राउत की। जी हां, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत सामने आते हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ चुनाव के लिए बनता है, उस दरमियान सक्रिय हो जाता है। बता दें कि इस तरह की बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि राज्य के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। ताजा गुजरे बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 19 सीट जीती थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के स्ट्राइक रेट परफॉर्मेंस की बड़ी चर्चा हुई। कहा तो ये भी गया कि 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अगर ठीक ठाक सीट निकाल लेती तो विपक्ष की सरकार बिहार में बन जाती। लेकिन जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो सब चौंक गए। कांग्रेस के हाथ मात्र 6 सीट लगी और एक मौका तो ऐसा था तो जब डर सता रहा था मतगणना वाले दिन कि क्या कांग्रेस 5 से कम सीटों पर सिमट जाएगी, ये भी डर सता रहा था। और इस तरह की स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी की लीडरशिप सवालों में है। बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी कृष्णा अल्लावरू जिस तरीके से एक्टिव हुए और उनके एक्टिव होने की वजह से चुनाव में नुकसान कांग्रेस का हो गया, इससे राहुल गांधी का मैनेजमेंट सवालों में आ गया, एक्सपोज हो गया। अब सर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस से जुड़े लोग ही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। खैर, कांग्रेस की राहुल गांधी की समस्या यह है कि एक तरफ तो बीजेपी से लड़ाई चल ही रही है, दूसरी लड़ाई अपने आपस में भी चलती रहती है कुछ न कुछ। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन अस्तित्व में है? तो बता दें कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अगर कोई गठबंधन होता है तो उसका एक दफ्तर होता है, उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसका एक कन्वीनर होता है। तो ये तमाम पद खाली हैं। इंडिया गठबंधन का कोई दफ्तर नहीं है, जो दल उसमें शामिल है उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। और इंडिया गठबंधन के साथ बैठक में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी जैसे दल अक्सर कांग्रेस को आंख दिखाते हुए नजर आते रहते हैं। और बिहार में भी जो विपक्षी गठबंधन है उसको इंडिया गठबंधन की बजाय लोग महागठबंधन कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहानी है और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ रहा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस को 99 सीट आई तब लगा कि कांग्रेस में राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो शायद कम हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की शानदार रही और एक दौर आया कि विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी उभरने लगे, पसंद किए जाने लगे। अब एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधना उनके अपने ही सहयोगियों ने शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल है कि आखिर कार्ति चिदम्बरम और मणिशंकर अय्यर इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? क्या संजय राउत ऐसी बातें इस उम्मीद में कर रहे हैं कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हो सकता है कि एनडीए में एंट्री हो जाए? सवाल कई हैं, सवालों में राहुल गांधी भी है। पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन की कमान किसी क्षेत्रीय दल के बड़े नेता को मिल जाना चाहिए? क्या लगता है किसको मिलना चाहिए? क्या ममता बनर्जी वो चेहरा हो सकती है? क्या राहुल गांधी सबसे मुफीद चेहरा है? क्या लगता है कमेंट जरूर करें। और सीधे सपाट अंदाज में अगर आपको मेरे खबर बताने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो तो आप मेरे बड़े देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं आता है, कमेंट नहीं आता है, इस पर भी कभी गौर करिए।